फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यूपी एएनएम के छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, डंके की चोट पर 100% सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य सेविका 2400 भर्ती और आरओ को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर, टेलीग्राम यूट्यूब पर किसी को 10.1% इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पीसीएस की कट ऑफ हो, आरओ की कट ऑफ हो, लेखपाल के नोटिफिकेशन की सूचना हो, बीपीओ एजीटीए तमाम में हमारी कट ऑफ सही गई। किसी को खुश करने के लिए, पीडीएफ बेचने के लिए कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं किया जाता है। जो बातें होती हैं हकीकत होता है वही मैं बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले पूरी तरीके से एक चीज़ बता दूँ, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाना, बिना मॉक टेस्ट के आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, आपका चयन असंभव है। इसीलिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है। फ्यूचर का जो ऑफिसर सेल है, अगर टेक्स्ट बुक पर अगर आप जाओगे, AY12 कूपन कोड मेरा यूज़ करोगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। स्पष्ट रूप से जाकर टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप ले लो। इसमें 571 रुपये में आपको इसमें 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट AY12 लगा हो तो मिलेगा। 1799 में आप दिख रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक का पास कोड अगर मेरा जो कूपन कोड यूज़ करोगे AY12, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये ऑफर दोबारा फिर नहीं आएगा। इसलिए इसको लेकर अभी से मॉक टेस्ट लगाना प्रारंभ करते हैं। एएनएम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। लाइव जो अपडेट है लखनऊ से मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, एएनएम में छात्राओं ने आज आयोग पर एक बड़ी संख्या में छात्राएं पहुंची, जिसमें स्पष्ट रूप से यह आयोग के द्वारा माननीय सचिव जी के द्वारा बताया गया था। और पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था, जिस दिन पेपर हुआ था, स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया था कि 30 से 35 क्वेश्चन जो अलग पूछे गए हैं, आपने सोचा कि क्या कोर्ट केस पहले कर दिया जाए या फिर माननीय मंत्रीगण या फिर विधायक गण या फिर जनप्रतिनिधिगण के पास लेटर लिखोगे। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि किसी भी चैनल वाले जो कोर्स बेचने वाले हैं या फिर भड़काते हैं छात्राओं को धरना आदि के लिए, इन सब कार्यों से बचना। सीधे अपनी बात माननीय सचिव जी के पास, आयोग के पास पहुंचाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहो, उस पर वो आयोग निर्णय लेगा, ना कि कोई नेतागिरी करने वाले लोग। तो इसीलिए छात्राएँ एक प्रकार से कहा है तो उन्होंने उचित निर्णय लिया और आज आयोग गई। वहाँ से जो 2 महत्वपूर्ण अपडेट आई है, आयोग 1 सप्ताह के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया है। वह कमेटी निर्णय लेगी और आयोग 1 सप्ताह में आपको बताएगा, नोटिस के माध्यम से बता सकता है कि क्या इस पे निर्णय हुआ है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आउट ऑफ सिलेबस, उसमें संभावनाएं प्रबल हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन को हटा दिया जाए। यह भी हो सकता है। और स्पष्ट रूप से माननीय सचिव जी ने कहा है, जो टीचर्स मिले वो भी बता रहे थे कि माननीय सचिव जी ने बोला है कि अगर आयोग के निर्णय से जो छात्राएं सहमत ना हो वो माननीय न्यायालय में जा सकती हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। और आपको मालूम है कि आयोग जो विशेषकर छात्राओं के हितों में लगातार माननीय सचिव जी बहुत ही विनम्रता से मिलते हैं और बेहतरीन, जब से माननीय सचिव जी आए तब से आयोग बेहतरीन कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट रूप से छात्रों के हित में, छात्राओं के हितों में फैसला आएगा। स्पष्ट रूप से मैंने आपको कहा था पहले ही, और आप इंतजार करिए। कोर्ट केस करना है, यह पूरी तरीके से कोर्ट केस करना है। जो छात्राएं जिनका अपना सब्जेक्ट, खुद का सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं हुआ होगा, वो तो चाहेंगे कि री एग्ज़ाम हो, लेकिन आयोग के निर्णय का इंतजार कीजिए। जो एक बेहतरीन विकल्प ये भी हो सकता है कि जो 30-35 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ सिलेबस, उसको हटा दिया जाए। हो सकता हो कि 65 नंबर पे ही मेरिट आपकी बन जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब इंतजार करिए। और एएनएम जो दोबारा वही चाहेंगे जिनकी अपने सब्जेक्ट्स में भी स्कोर अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हैं उसको लेकर अवश्य ये एक बड़ा सबके लिए, जो भी छात्राएं थी, चाहे वो कितना भी पढ़ने में अच्छी हों, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर यूपीजीके के, इसको लेकर क्या स्थिति स्पष्ट होती है कि क्या चीज़ें होंगी, निर्णय लिया जाएगा, यह देखना बड़ा रोचक विषय होगा। और यही अपडेट है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि 5000 से अधिक सीटें हैं। मेरिट के संबंध में भी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। उन क्वेश्चंस को कोई किया ही नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही उच्च स्तरीय क्वेश्चंस थे। इसमें बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो ऑलरेडी जो है वर्किंग वुमेन है, वो घर पे कार्य करती हैं और कहीं ना कहीं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। एक एज होता है, बड़ी संख्या में 40-45 साल की औरतें इसमें हैं। तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो कहीं ना कहीं औरतों को काफ़ी कम समय भी मिलता है। तो 1 सप्ताह आप लोग इंतजार करिए और माननीय आयोग के द्वारा अवश्य जो है आपके लिए फेवर में जो भी पॉसिबल चीज़ें हो पाएंगी, संवैधानिक के जो भी दायरे में जो आपके लिए उचित होगा, वो अवश्य सकारात्मक कदम आयोग उठाएगा और आपको जो है सूचनाएं दे देगा। इसके अलावा मुख्य सेविका 2400 भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, लगभग 2400 से अधिक रिक्तियाँ आपकी खाली हैं। इसमें स्पष्ट रूप से छात्राओं को अपनी भर्ती के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स इस संबंध में कि आपको अपने अध्याचन आयोग में भिजवाना पड़ेगा।
यानी आपको माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं पुनः बोल रहा हूँ, किसी भी चैनल के भड़काने पर कोर्स बेचने वाले के चक्कर में 0.1% मत पड़ना, अन्यथा जो है ये कोर्स बेचने वाले आपको भड़काएंगे, धरना के लिए उकसाएंगे। इन प्रकार के कृत्यों में शामिल मत होना, अन्यथा आपके खिलाफ कोई भी वैधानिक कार्रवाई अगर होती है तो ये आपके भविष्य से खिलवाड़ होगा। इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूँ कि आप अपनी भर्ती के लिए माननीय जनप्रतिनिधिगण, अपने विधायकगण से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और लेटर लिख कर दीजिए, अपनी भर्ती के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि जो रिक्तियां हैं वो आयोग अध्याचन जाए, आयोग फिर विज्ञापन निकालेगा और भर्ती आपकी पीईटी से आएगी, अन्यथा फिर पीईटी 2026 से रिक्तियाँ आएंगी। तो यह प्रयास आपके लिए करना होगा जो भी छात्राएँ हैं। वहीं पर आरवीआरओ भर्ती को लेकर जो छात्र छात्राएँ पूछ रहे हैं कि आरवीआरओ की भर्ती में क्या स्थिति है, स्पष्ट रूप से एक बड़ी भर्ती आएगी। इसमें मैंने यह भी कहा था कि जो 13 कंपनियाँ शॉर्टलिस्ट की गई हैं, अभी वो 13 कंपनियों ने बीड भरा है। इसमें देखिए बीड की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से कंपनियों की होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल बीड होता है, टेक्निकल बीड होता है। जो टेक्निकल क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वही कंपनी आगे सेलेक्ट होती है। तो इसमें टेक्निकल में क्या क्या उसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट परीक्षा को कराने के लिए एफिशिएंट एजेंसी है या नहीं, पूरे प्रोसेस को क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करा पाएगी कि नहीं, क्या उसके पास मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभी चीज़ें, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसको देखा जाता है। फिर टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी जो होती है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद जो है आपकी कंपनी की फिर चयन प्रक्रिया होगी। उसमें क्या होता है कि उसमें जो सबसे मिनिमम कॉस्ट पे जो कंपनी सारी चीज़ों को फुलफिल करेगी, उसके बाद वो फाइनल जो कंपनी है एग्ज़ाम के लिए डिसाइड होती है और उसी को यह टेंडर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अब अपने अंतिम चरणों में है। थोड़ा सा इसमें और भी लगभग 20 से 25 दिन लग सकते हैं। तो ये मान कर चलिए कि लास्ट फेब या फिर मार्च में आपकी भर्ती प्रकाशित होगी। लास्ट फेब या फिर मार्च में भर्ती आपकी प्रकाशित होगी और ये कंपनी फाइनल होने की उम्मीद है। और लगभग लास्ट फेब या मार्च में, विशेषकर सामान्य लास्ट फेब या मार्च में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, एपीएस की भर्ती क्या पहले आएगी या फिर आरओआरओ की आएगी, इस पर आगे अपडेट्स आपको दी जाएंगी। अभी स्पष्ट नहीं है। अभी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी जो है इस पर स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये चीज़ अवश्य मानना चाहिए कि अब इसमें कोई विलम्ब नहीं लगेगा। यही अब अंतिम प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सीधे विज्ञापन आने प्रारंभ होंगे और उसकी परीक्षाओं को लेकर आपको मालूम है कि परीक्षाओं में समय ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भर्तियाँ ऑलरेडी इतना विलम्ब हुआ है। तो ये मान के चलिए और भी प्रोसेस फास्ट होगा। और आपको मालूम है कि हाईकोर्ट की भर्ती 6 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाएँ भी पूर्ण हो जाती हैं। विज्ञापन, रिटेन, डीबी, रिजल्ट, तमाम सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएँ भी 6 महीने में हो जाती हैं। इतनी फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस हाई कोर्ट का है। तो आप जानते हो, तैयारी करते रहिए। पेपर बहुत ही बेहतरीन और उच्च स्तरीय स्तर का आएगा। ये आप जानते हो कि दिन प्रतिदिन हाई कोर्ट के पैटर्न में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखना, लगातार उच्च स्तर के प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का लेवल। तो वही स्थिति इस बार भी होगी। तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।